बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एएसआई सर्वे का काम तत्काल बंद करें, शाम तक हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष। एएसआई को आदेश के बारे में बताया जाए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर जिसमें जो सर्वे होना था उस पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाए। ज्ञानवापी मामले पर बयान भी सामने आ रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर शंकराचार्य का बड़ा बयान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। देश भर से लाएंगे 11 लाख शिवलिंग, प्रतीक स्वरूप करेंगे पूजन। हम अभी प्रत्येक गांव से एक शिवलिंग इकट्ठा करेंगे। ज्ञानवापी में भगवान शिव प्रकट हुए, बहुत दिनों से छुपा करके रखा गया था। फिर एक सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये वजू के पुण्य में तो हमारे शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2 दिन में ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो शिवलिंग मिला है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए। अब ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? कानून की भाषा में ड्यू का मतलब है कि जैसे संरक्षण की उसको आवश्यकता हो। तो हमारे यहाँ अगर गाय का संरक्षण करना होगा तो भूसा देना होगा, बच्चे का संरक्षण करना होगा तो दूध पिलाना होगा, मनुष्य का संरक्षण करना होगा तो भोजन देना होगा। उसी तरह से किसी देव मूर्ति का संरक्षण करना होगा तो उसकी पूजा करनी होगी। तो हम लोग ये चाहते थे कि वो पूजा शुरू हो जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ, जाकर के वहां पर पूजा करो। हम वहां गए, जाकर के हम पूजा के लिए प्रस्तुत थे, तभी पुलिस वालों ने हमको माने रोक लिया और रोके रहे। 1 स्वाघ घंटा बिना एक बूंद पानी के हम बैठे रहे 5 दिन तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो वाराणसी का जिला प्रशासन है उसने संज्ञान नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देवता प्रकट होकर के भी पूजित नहीं है। इस बात से देश की जो करोड़ों करोड़ सनातनी जनता है वो दुखी है और इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से फिर हमने प्रतीक पूजा शुरू की। देश में हजारों जगहों पर प्रतीक पूजा विश्वेश्वर की चल रही है, लेकिन अब ये हम लोगों ने तय किया है कि इस बात को रेखांकित करने के लिए भारत के हर गांव से कम एक शिवलिंग काशी भेजा जाए और वहां पर उसकी पूजा शुरू हो। तो हम समझते हैं कि 7 लाख गांव हैं लगभग, और सभी शहरों के मोहल्ले मिला करके 4 लाख और जोड़ दें तो 11 लाख की संख्या में वहां पर शिवलिंग इकट्ठा होगा और उसकी पूजा अर्चना प्रतीक रूप में विश्वेश्वर की पूजा जब तक अवसर नहीं मिलता तब तक होती रहेगी। लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो ये 26 जुलाई तक ही तय करना है या उससे 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक कोई इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमेर अहमद इलियासी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, ये चूंकि मामला अदालती है और जहां तक अदालती मामले होते हैं उसमें हम लोग किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जिसमें अभी उनको अपील करने के लिए वक्त दिया गया है, बहुत अच्छी बात है और वक्त मिलने के बाद जिस तरह से भी जो भी आगे तय होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मेरा इसमें मत ये है कि चूंकि हम लोग यहाँ, इस देश की यही विशेषता है अनेकता में एकता,